जब आप झूठ बोलते हो, आप खुद से बोलो या फिर दूसरों से, आप अंदर से जानते हो कि आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। बाहर से आप थोड़ी देर के लिए अंधेपन की एक्टिंग ज़रूर कर सकते हो, बट ये एक्टिंग ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाली। आपका अंधापन उस झूठ के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उससे आपको नहीं बचाने वाला। आज नहीं तो कल उसका जो अंजाम होगा वो आपको भुगतना ही पड़ेगा। एंड जो बुरी बात है वो ये है कि आपके इस झूठ की लपेट में सिर्फ आप ही नहीं आते, बहुत से बाकी लोग भी आते हैं। आपके इस झूठ का असर आपकी इन्वायरमेंट में पड़ता है। एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करो जहाँ पे आप अपने ऑफिस में बैठे काम कर रही हो, आपको आपके काम में मज़ा आ रहा है, आप पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम कर रही हो। वहीं पे एक ऑफिस में एक ऐसा पावर का भूखा इंसान आ जाता है कि जिसे सिर्फ अपनी पड़ी है। वो पूरे ऑफिस को गलत वे में डोमिनेट करना चाहता है। वो एक ऐसा रूल बना देता है जो काम के लिए ज़रूरी तो नहीं है, बट उस रूल से सिर्फ उसे फ़ायदा हो रहा है। आपके काम से वो मज़ा चला गया, अब उतनी ईमानदारी से वो काम नहीं कर पा रही हो, बट आप खुद से कह देती हो कि इट्स ओके, चल जाएगा, हम सेटल कर लेंगे। द मोमेंट आप खुद से ये झूठ बोलती हो, वो जो 1-2% चांस बची भी थी उस गलत को रोकने की या फिर उस करप्शन को रोकने की, वो भी ख़त्म हो जाती है। इंसान को पता चल जाता है कि वहाँ पे आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, वहाँ पे बोलने वाला कोई नहीं है। ऑफिस के साथ साथ पूरे के पूरे सिस्टम को करप्ट कर देता है, पूरे के पूरे स्टेट को करप्ट करता है, सारे लोगों को करप्ट कर देता है। एंड ये होता है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने खुद से झूठ बोला या फिर आपने उस सफरिंग को उसमें सेटल करना चाहा। वहीं पे एक दूसरी सिचुएशन इमेजिन करो जहाँ पे अगर ऑफिस में कुछ करप्शन चल भी रही है, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हो। जब आप आवाज़ उठाती हो तो चांसेस हैं कि बाकी 10 लोग भी आपके साथ खड़े होंगे जो अभी तक डर रहे थे, वो आपको डिफेंड करने के लिए आपके साथ खड़े होंगे। और जब ऐसा होगा तो जो भी गलत कर रहा है या फिर जो भी बुराई है उसे पता चल जाएगा इसके सामने एक पहाड़ है, उसे उसका सामना करना है। कोई है जो इस गलत को रोकने के लिए खड़ा हुआ है। एंड दैट इज़ द मोमेंट जब उसके पर कट जाते हैं, जब उसे रियलाइज़ हो जाता है कि वो अपनी हैवानियत को ज़्यादा देर तक नहीं फैला सकता, ज़्यादा दूर तक नहीं फैला सकता। ऐसा करके आप बुराई से खुद की रूह को भी बचाते हो और दूसरों को भी। आप एक पूरे के पूरे समाज को, एक सोसाइटी को, अपने पूरे स्टेट को बचा देती हो। जब भी आपके इन्वायरमेंट में कहीं कुछ गलत हो या फिर आपके साथ कुछ गलत हो तो साइलेंट रहने का मतलब होता है हार जाना। साइलेंट रहने का मतलब होता है उस बुराई को रास्ता दिखाना। साइलेंट रहने का मतलब होता है बुराई का साथ देना। लेकिन जब आप आवाज़ उठाती हो, आप कहीं ना कहीं उसका सामना करती हो, आप कहीं ना कहीं उसे रोकने की कोशिश करती हो। और ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि या तो आप उस सिचुएशन को बदल डालो, पूरी तरीके से लड़ो, बदल डालो। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप उस सिचुएशन को छोड़ दो, खुद को वहाँ से निकाल दो, कहीं और चले जाओ ताकि आप एटलीस्ट अपनी आत्मा को उस बुराई से तो बचा सको। तीसरा ऑप्शन होता है कि उस बुराई को एक्सेप्ट कर लो और वहीं पे सेटल हो जाओ। एंड ये ऑप्शन मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगी और ना ही आपको ऐसा करना चाहिए। इससे 1000 गुना बेहतर है कि खुद को उस सिचुएशन से निकाल ही दो।